क्या क्या चैलेंजेस फेस किया बच्चा आपने, इंडिया के गवर्नमेंट सीट ना मिल पाने का? जो चैलेंजेस आपने क्या फेस मैम किया? वही ऐसा था कि माइनस मार्किंग में हम कहीं ना कहीं वो हो जाते थे। पता हमें सब चीज रहता है लेकिन कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग हो रहा है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण मार्क्स कम आ जाते थे हमारे। तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा और मतलब एक बार और ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, बस वही कर करके ड्रॉप होते गया। हेलो प्रियंका, Hello, ma'am. कैसे हो बेटा? जी मैम। कैसा फील कर रहे हो बच्चा? मैम यहाँ बहुत पे अच्छा। अच्छा लग रहा है? Yes, ma'am. इंडिया से आए तो बहुत कंसर्न थे, बहुत डाउट थे, कैसा लग रहा है अभी वो सारे? मैम सारे डाउट क्लियर है, मतलब जैसा आप लोगों ने बोला था पूरा वैसा ही है यहाँ पे। प्रियंका, आपका नीट में 550 स्कोर है बच्चा, तो आपने वहाँ पे क्या डिफिकल्टीज फेस किया? मतलब अब्रॉड आना आपके लिए बहुत मुश्किल था, मतलब आपका जो माइंडसेट था, मैंने काउंसलिंग के दौरान जो समझा था, तो आपका माइंडसेट था कि मैम मुझे इंडिया में ही करना है। 4th ड्रॉप आपका हो चुका था ऑलरेडी। तो आप वहाँ के कंपेयर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वहाँ पे आपने पढ़ा नहीं है ना, बट आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो माइंडसेट था कि मैम मुझे इंडिया में ही करना है, इंडिया में ही बहुत अच्छी स्टडी होती है, तो आप जब जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आए तो क्या फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि स्टडी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अब्रॉड में स्टडी कैसी होती है? मैम मतलब मैं पहले जब थी वहाँ इंडिया में तैयारी कर, ऐसा लगता था कि अब्रॉड में इतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं होता होगा, मतलब प्रैक्टिकल, लेकिन अब यहाँ आके लग रहा है कि मेरे को बहुत पहले आ जाना था। मतलब चार ड्रॉप नहीं करना था। 4 ड्रॉप नहीं करना था, बहुत पहले आ जाना। अभी आप 4th ईयर में होते यस हैं। मैम। ओके प्रियंका, आपने बहुत चैलेंजेस फेस किया है बच्चा वहाँ पे। इतना अच्छा स्कोर आने के बाद भी इंडिया में हमको सीट नहीं मिल पाई, तो क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किया? और आप काफ़ी डिप्रेशन में आ चुके थे जब आप काउंसलिंग के दौरान हमारे पास हमसे मिले, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किया बच्चा आपने, इंडिया के गवर्नमेंट सीट ना मिल पाने का? जो चैलेंजेस आपने क्या फेस किया? मैम वही ऐसा था कि माइनस मार्किंग में हम कहीं ना कहीं वो हो जाते थे। पता हमें सब चीज रहता है लेकिन कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग हो रहा है या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण मार्क्स कम आ जाते थे हमारे। तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा और मतलब एक बार और ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, बस वही कर करके ड्रॉप होते गया। ओके, तो और जो इतने बच्चे, जो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर साल बच्चे इतने बढ़ रहे हैं, इंडिया में सीट की बहुत कमी है। बच्चा नो डाउट आप बहुत स्कॉलर बच्चे हो, लेकिन इंडिया में सीट कम होने की वजह से आपको सीट नहीं मिल पाया। तो उस पॉइंट से आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम वही है कि सीट बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, और क्योंकि वही कि हम जैसे मेहनत कर रहे हैं ना तो हमको वो नहीं मिल पा रहा है अच्छे से। एक होता है ना कि हमारा जो फैमिली स्टेटस है, होता है फाइनेंशियल भी, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाके अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट का हमारा एक माइंडसेट होता है। हर कोई बच्चा इंडिया में अगर नीट दिलाता है तो वो यही चाहता है कि पहले हमको गवर्नमेंट सीट मिले, इंडिया का मिले। और आज आप जो आपने डिसीजन लिया, बहुत मुश्किल था आपके लिए डिसीजन लेना, तो कैसे हमने आपको गाइड किया, केसी के साथ में कैसा आपका जर्नी रहा, और आप कैसे अब्रॉड आए, और केसी ने जो आपको बताया था वो फुलफिल हुआ यहाँ पे? यस मैम, मतलब मैं 4th ड्रॉप के बाद इतनी डिमोटिवेट हो गई थी, अब तो मतलब भूल ही गई थी अपना सपना, ऐसा था। फिर मैं आप लोगों से मिली तो लगा कि नहीं, ट्राई करना चाहिए, और मैं यहाँ आई। मतलब ऐसा फिर मेरे को लगा कि मेरे को बहुत पहले आप लोगों से मिल लेना था और बहुत पहले यहाँ आ जाना था। मतलब प्रियंका, वही है कि हमारे इंडिया पे अवेयरनेस की कमी है कि हम माइंडसेट अलग कर लेते हैं कि अब्रॉड मिथ है, मतलब अब्रॉड में स्टडी नहीं होता है, हम जाके कैसे सरवाइव करेंगे। तो अवेयरनेस के बारे में क्या बोलोगे आप, कि आपको भी कहीं ना कहीं ये 4 साल आपको इन्फॉर्मेशन लैकिंग था, अवेयरनेस की कमी थी? वही लोग बोलते कि वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, बाहर है मतलब वो सिक्योरिटी कुछ भी चीज़ का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बोल रही हूँ, ऐसा लगा कि उनको 4 साल पहले यहाँ जाना था। हाँ बिल्कुल। तो प्रियंका, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स कैसे हैं? मैम यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से समझ आते हैं, सब कुछ भी लैंग्वेज बैरियर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टडी कैसे पैटर्न से होती है? मैम जैसे इंडिया में होता है वैसा ही है पूरा। आप तो अपने इंडिया के फ्रेंड्स से अपने बात करती हूँ तो उन लोग से बात करती हूँ, लगता है कि हाँ पूरा इंडिया में जैसा है वैसा ही है। किससे ज्यादा अच्छा है? उससे ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे डिजिटली प्रैक्टिकल को ज्यादा वो दिया जा रहा है। हाँ। तो अभी आपको आए इतने टाइम हो गए, तो कैसा फील कर रहे हो?
मैम यहाँ टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ पे, जैसे आपको कुछ भी डाउट हो रहा है कुछ, आप जाके पूछ सकते हो। तो जो बच्चे गांव से हैं प्रियंका, मोस्टली डरते हैं बच्चे, अगले मैम हम विदेश कैसे जाएं, मम्मा पापा भी डरते हैं कि हम कैसे बच्चों को भेजें, और गर्ल्स चाइल्ड के लिए तो और भी ज्यादा कंसर्न रहता है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप, क्योंकि आप भी आपके फादर करेंटली अभी एक्सपायर हुए, तो आपके लिए आपकी मम्मी का डिसीजन लेना तो बहुत मुश्किल था, फिर भी आपने डिसीजन लिया और आप यहाँ तक आए, आगे बढ़े। तो क्या वो मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे डरते हैं कि अब्रॉड में अलग कंट्री है, हम कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? वही है कि लोग ऐसा, मैं जब पहले आई थी तो बोलते कि सिक्योरिटी का कुछ वो नहीं रहेगा, बाहर देश जा रहे हो कौन है कैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप सिक्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, मतलब सेफ हो आप यहाँ। लोग कैसे हैं यहाँ? लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छे हैं लोकल्स यहाँ के। यस मैम। ओके, और हॉस्टल में यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में इंडियन बच्चे हैं? यस मैम, पूरे इंडियंस ही है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इंडिया के बाहर हूँ। ओके, मतलब बस ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में कहीं पे हूँ मैं। यस मैम, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि मैं इंडिया के बाहर हूँ। प्रियंका, मैं चाहूंगी छोटा सा आपका केसी के साथ में जर्नी रहा है, आप इंडिया में लास्ट काउंसलिंग तक आपने वेट किया, आपको सीट नहीं मिल पाई, देन फिर आपका हमसे कांटेक्ट हुआ, तो जो आपका जर्नी रहा है तो वो कैसे आप हम पे ट्रस्ट कर पाए और इतना अच्छा स्कोर आने के बाद भी आप अब्रॉड का डिसीजन ले पाए? तो कैसे केसी ने आपको गाइड किया, केसी का ऐसा क्या बात लगा जिसपे आप ट्रस्ट किए और आगे बढ़े? मैम मैं जैसे बोल रही हूँ कि मैंने ना 4th ड्रॉप के बाद पूरा डिसअपॉइंट होकर मैं भूल ही गई थी कि अब मेरे को नहीं करना है MBBS, अब फील्ड चेंज करने वाले थे। फील्ड चेंज करने वाले। फिर मैं आपसे भी, प्रशांत सर से मिले, मतलब फर्स्ट टाइम में ऐसे वो होता है ना कुछ कनेक्शन था, वो लगा कि नहीं वाइब मैच हो रही थी मैम। ओके, फिर प्रियंका जब आप यहाँ आए तो अब डरे हुए थे बहुत कि मैम कंसल्टेंसी होते हैं कि भूल जाते हैं वहाँ जाके? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर थे पूरे, हम लोग को साथ में लेके आए वहाँ तक, इतने अच्छे सिक्योरिटी से रखे। और अभी जस्ट मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ, आप लोग तो पहले आ चुके थे, तो क्या फील कर रहे हो? मैम ऐसा लग रहा है कि घर के मेरे मम्मी पापा आए, ऐसा टाइप। आप मुझे रोज बोलते हो, रोज मिलते हो मुझे, तो बोलते मैम अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। तो बच्चा वो आप लोग ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, और वो अंडरस्टैंडिंग और वो सपोर्ट और वो ट्रस्ट से हम आज यहाँ पे हैं। और वो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे ड्रॉप मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते? कुछ ना कुछ वो अवेयरनेस की कमी होती है, तभी वो डिसीजन नहीं ले पाते। वही मैम, ऐसा कि उन लोगों को लगता है कि बाहर में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, आप एक ड्रॉप और ले लो मार्क्स अच्छा आ जाएगा, जैसे कि मैंने किया था कि मेरे को लगता था कि एक ड्रॉप और 300 आ गया तो 400 आएगा, मार्क्स और अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन 550 स्कोर आने के बाद ऐसा कि मेरा तो कम हो गया ना उसके बाद कुछ रीजन की वजह से। हाँ, एग्जैक्टली, आपका थर्ड अटेम्प्ट में आया था 550, फिर अभी आपका कम हो गया, आपका भी काफी कम हो गया है ना? अभी आपका कितना स्कोर था बच्चा? मेरा 270 हो गया। 270, मतलब आपने ये सोच के ड्रॉप लिया था 550 आया तो थोड़ा मेरा बढ़ जाएगा तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, बट वो सोचना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि बच्चा गवर्नमेंट का भी डिसीजन कभी भी बदल, जैसे कि अभी ऐसा कि अभी मेरा 540 आया है, लेकिन इस टाइम ऐसा था कि 580 में भी सीट नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली, पिछले बार 540 में सीट मिल रहा था। यस, तो आपको लगा था होगा कि मैं थोड़ा सा दिला देती हूँ तो थोड़ा स्कोर बढ़ जाएगा। ओके, तो प्रियंका क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जो बच्चे ड्रॉप करते हैं और अपना ईयर लॉस करते हैं? तो स्टडी में तो आपके कन्वर्सेशन से तो मुझे ये लग रहा है कि स्टडी में तो कोई अंतर है नहीं, है ना? और ऐसा लग रहा है कि आप घर से बहुत दूर हो? नो मैम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम इंडिया से बाहर, ये भी नहीं लग रहा है। हाँ, तो मैं चाहूंगी बच्चा कि आप एक मैसेज दीजिए जो बच्चे वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उनको एक अपना ओपिनियन, आपने जो फेस किया है और आप यहाँ आके जो देख रहे हैं, तो वो मैं चाहूंगी कि वो बच्चों को आप गाइड करें, ताकि आपके वो छोटे से सजेशन से किसी भी बच्चे की लाइफ चेंज हो सकती है। मैम वही है कि पढ़ाई जैसा इंडिया में वैसा भी यहाँ है, फिर हम लोग को वही लगता है कि थोड़ा सा मार्क्स आ रहा है तो और हम लोग एक ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन ड्रॉप लेने के अपना मतलब ईयर वेस्ट करने से अच्छा आप यहाँ आ जाओ और यहाँ पढ़ाई मतलब सेम ही है, इंडिया के जैसे ही है। हाँ, मतलब कोई घर जैसा ही खाने का भी इंडियन खाना ही हमें यहाँ मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है, हम विदेश में रह के और इंडियन खाना मिल रहा है। ओके, मैंने देखा यहाँ पे इंडियन कैफेज भी है, अगर खाने में कुछ लग रहा है तो एक आध दिन बाहर जाके भी खा सकती है।
ओके ओके, ग्रेट प्रियंका। कल्चर्स का भी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं पूरे, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं कि हम लोग बाहर हैं। आपका था मैम कि हमारी फैमिली स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा वीक है, तो मैम हम यहाँ पे करोड़ तो नहीं दे सकते, 1 CR तक हम नहीं जा सकते। प्राइवेट में तो आपका ऐसे ही हो जाता, 60-70 लाख के अंदर में हो जाता आपकी स्कोर के अकॉर्डिंग। बट आपका बहुत अच्छा डिसीजन है कि क्योंकि आपके पीछे और भी आपके सिस्टर्स हैं, राइट? तो वो बजट के अकॉर्डिंग, फाइनेंस स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आपको कि हम वहाँ पे 1 CR जो पे करते हैं और यहाँ पे हम 20 लाख में पढ़ रहे हैं, तो क्या अंतर, क्या एजुकेशन में बहुत अंतर है? बिल्कुल भी अंतर नहीं है, जैसा वहाँ पढ़ाई हो रहा है पूरा का पूरा ऐसा है सेम। ओके, बस कि हमारा सोच वो हो जाता है कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो और फॉरेन कंट्री है, फिर कैसे रहेंगे, ये सब सोच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका, एक होता है ना ठंड कि इंडिया में ठंड नहीं होता है ज्यादा, यहाँ पे माइनस में है, तो कैसे सरवाइव कर रहे हो आप लोग? ऐसा था कि हम तो 20 डिग्री पे रहता तो ठंडी लगती है, अभी हम यहाँ -2 में भी अच्छे से हैं, अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। अभी तो मैं देख रही 2 दिन से -50 है, फिर भी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, सब कुछ वो नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटी में हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम सारा चीजें अच्छे से अरेंजमेंट है, और रूम्स में यस मैम सब में है सब चीज। ओके प्रियंका, ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपका जो सपना है वो पूरा हो, हम आपके साथ हैं और आपके लिए जो हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा बच्चा आपके लिए।